बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थ्री नर्सिंग लेक्चर्स। डियर व्यूवर्स, आज हमारा ये यूनिट नंबर 5 यानी सेशन 5 मॉड्यूल 2 का, और इसका हम ये पार्ट 2 कर रहे हैं अभी, और इसके एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 21, फिजिशियन ऑर्डर्स मोरफिन 5 मिलीग्राम IM, हाउ शुड द नर्स एडमिनिस्टर द ड्रग्स। इसमें थोड़े 5 mg दे दिया है, तो उससे हो सकता है कि कहीं हमें कैलकुलेशन का जहन में आ रहा हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि नर्स को किस तरह लगाना है ये। ठीक है, क्योंकि IM लिखा था, इसका मतलब इंट्रामस्कुलर। तो ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा बी, इनटू ए मसल। क्वेश्चन नंबर 22, अ पेशेंट्स प्रेस्क्राइब नाइट्रोग्लिसरीन SL, व्हाट डज दिस मीन। अब SL यहाँ पर दिया है, एब्रीविएशन आपको कहा था याद करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपको SL का मतलब याद आ गया होगा कि ये सबलिंगुअली, और सबलिंगुअली का मतलब होता है बिलो द टंग। इस तरह से हमारा आंसर C जो है वो करेक्ट है। इंसुलिन 500 mg कैप्सूल PO Q8H, विच रीजनिंग इज़ करेक्ट। अब इसमें दिया एक सिनेरियो दिया है कि 500 मिलीग्राम का कैप्सूल डॉक्टर ने कहा है कि PO देना है। तो PO का मालूम है आपको कि पर ओरल मतलब होता है, Q8H का मतलब है हर 8 घंटे बाद। तो पूछ रहे हैं कि कौन सी रीजनिंग करेक्ट है। तो ए, ड्रग इज़ कैप्सूल टेकन ओरली एवरी 8 आवर्स। तो बिल्कुल ये कैप्सूल लेना है, ओरली लेना है और हर 8 घंटे बाद लेना है। बी में है द ड्रग इज़ टैबलेट टेकन रेक्टली एवरी 8 आवर्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। द ड्रग इज़ ए सस्पेंशन टेकन इंट्रावेनसली एवरी 8 आवर्स, तो इसमें सस्पेंशन कह दिया गया है, तो ये बयान भी सही नहीं है। द ड्रग इज़ एन एलेक्सर टेकन टॉपिकली एवरी 8 आवर्स, तो ये टॉपिकली भी नहीं लेना, यानी कि स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करने वाली होती। कैप्सूल है तो पर ओरल लेते हैं, तो इसलिए हमारा ए का आंसर दुरुस्त है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ए, कंबाइनिंग क्वांटिटीज़, बी, रिपीटेड एडिशन, सी, स्प्लिटिंग इनटू इक्वल पार्ट्स, और डी, फाइंडिंग द डिफरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है रिपीटेड एडिशन, क्योंकि रिपीटेड एडिशन का दूसरा मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द क्वोशेंट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 3। तो 12 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर आता है हमारा डिवीज़न का, उसे हम क्वोशेंट कहते हैं। तो ज़ाहिर है 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर होगा, तो C इज़ अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, वाई मस्ट यूनिट्स बी कन्वर्टेड बिफोर परफॉर्मिंग एडिशन इन डोसेज कैलकुलेशंस। क्यों ये बहुत ज़रूरी है कि पहले कन्वर्ट किया जाए यूनिट्स को कैलकुलेशन से पहले। ए, टू रिड्यूस वर्कलोड, बी, टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड अवॉइड एरर्स, सी, टू सिंप्लीफाई फ्रैक्शन, और डी, टू फॉलो पेड मास। जी, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड अवॉइड एरर्स। उसकी वजह से हमें जो है वो एडिशन वगैरह से पहले जो है यूनिट्स जो है कन्वर्ट करने होते हैं सेम यूनिट्स में। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए क्लिनिकल एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की यानी कि माइनस की कौन सी क्लिनिकल एग्जाम्पल है। ए, कैलकुलेटिंग IV इन्फ्यूजन रेट, तो इसमें माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। नंबर 2, डिटरमाइनिंग रिमेनिंग मेडिकेशन इन ए वाइल आफ्टर विड्रॉल, किसी वाइल से मेडिसिन निकालने पर जो बाकी बच जाए, तो ये वाला आंसर है। तो ये हमें करेक्ट आंसर लग रहा है, क्योंकि इसमें रिमेनिंग की बात हो रही है, तो वो माइनस ही का दूसरा पहलू होता है। और सी, मल्टीप्लाइंग डोसेज पर kg बाय पेशेंट वेट, तो ये भी जो है आंसर नहीं होगा। और एडिंग ओरल एंड IV फ्लूइड, तो इसमें वैसे ही एडिंग की बात आ गई है, तो ये जो है हमारे क्वेश्चन को फॉलो नहीं कर रहा, तो सही आंसर हमारा हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 28, अ फिजिशियन ऑर्डर्स 5 मिलीग्राम पर kg फॉर पेशेंट वेइंग 50 kg, व्हाट इज़ द टोटल डोसेज। तो यहाँ पर 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम की बात की गई है, और पेशेंट का वेट है 50 kg।
तो आपको मालूम है कि इसके लिए डोज हम इस तरह से करते हैं कि क्लाइंट्स डोज बराबर होती है रिकमेंडेड डोज मल्टीप्लाई बाय वेट के। तो यहाँ पर रिकमेंडेड डोज जो दिया गया है 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम दिया गया है और वेट 50 kg है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 250 मिलीग्राम। तो इसका मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन इज़ इनकरेक्ट? कौन सी कैलकुलेशन इनकरेक्ट है? 500 मिलीग्राम प्लस 1 ग्राम इज इक्वल टू 1500 मिलीग्राम। तो ज़ाहिर है कि 1 ग्राम जो है 1000 के बराबर होता है, तो 1500 1500 मिलीग्राम हो गया। इसका मतलब ये दुरुस्त है। बी देखेंगे हम 1000 ml डिवाइडेड बाय 8 आवर्स इक्वल टू 125 मिलीलीटर पर आवर। तो 8 से हम डिवाइड करेंगे 1000 को तो 125 ml पर आवर ही आता है, ये भी करेक्ट है। इसके बाद 4 ml माइनस 0.5 ml, इसका मतलब बराबर बाकी बचा है ये 3.5, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन डी में 1 ग्राम इज इक्वल 500 mg लिखा हुआ है जो कि इनकरेक्ट है, यानी कि हमारा ये आंसर हुआ क्योंकि 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम के। क्वेश्चन नंबर 30, अ नर्स कैलकुलेट्स IV फ्लूइड 1500 ml ओवर 12 आवर्स, विच रीजनिंग इज करेक्ट? नर्स कैलकुलेट्स करती है IV फ्लूइड 1500 ml ओवर 12 आवर्स, तो करेक्ट रीजनिंग क्या होगी? तो डिवाइड 1500 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 125 ml पर आर। बी मल्टीप्लाई 1500 इंटू 12। तो हमें मालूम है कि हम टोटल वॉल्यूम को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, तो पहला जो आंसर है वो इसमें सही है, दूसरा करेक्ट नहीं लगता क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन दिया है, दूसरा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1500 में से 12 को, ये भी सही आंसर नहीं होगा, करेक्ट रीजनिंग नहीं है। और ऐड 1500 प्लस 12 तो 1512 आंसर आ गया, तो ये ऐड भी नहीं करना है, बल्कि करेक्ट आंसर हमारा है कि टोटल वॉल्यूम को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं और हम 1500 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 125 ml पर आर आता है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर हमारा ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 31, इन द पेमडास रूल विच ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड फर्स्ट? सबसे पहले कौन सा जो ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म करते हैं? तो इसमें जो है देखें पी से पैरेंथेसिस आता है, तो यही हमें सबसे पहले करना होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज द लेटर ई इन पेमडास स्टैंड्स फॉर? पेमडास में ई किसके लिए है? ए एक्सपोनेंट्स, बी इक्वेशंस, सी एवोल्यूशन, डी एक्सपेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इम्पोर्टेंट इन मल्टी स्टेप कैलकुलेशन? आपने देखा है बहुत सारे हमारे सवाल होते हैं जिसमें मल्टीप्लाई भी दिया होता है, डिवाइड भी दिया होता है, प्लस माइनस भी दिया होता है और बाज़ औक़ात स्क्वायर वाली यानी एक्सपोनेंट वाली वैल्यूज़ भी दी होती हैं। तो उसके लिए पूछ रहे हैं कि ये जो रूल है ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्यों अहम होता है? तो ए इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ स्टेप्स, तो नंबर ऑफ स्टेप्स तो कम नहीं होते, लेकिन बी इट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी इन रिजल्ट। तो एक ही आंसर दिया हुआ है, आगे हम पढ़ लेते हैं पहले। इट अवॉइड्स यूजिंग डेसिमल्स, तो ऐसा नहीं होता। इट अलाउज स्किपिंग मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन स्किप भी नहीं होती। तो इससे ज़ाहिर ये हुआ कि जो हमारे पास बी में लिखा हुआ है स्टेटमेंट, इट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी इन रिजल्ट, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, सॉल्व 3 + 6 मल्टीप्लाई बाय विद इन ब्रैकेट 5 + 4 डिवाइड बाय 3 - 7। अब ये जो है मल्टी स्टेप हमें चीज़ें दी गई हैं, ये स्टेटमेंट दिया है, तो इसमें हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें कि 3 + 6 और मल्टीप्लाई हमें 5 और 4 को सबसे पहले में क्योंकि पैरेंथेसिस को सॉल्व करना होता है, तो इसका आंसर आया 9 और डिवाइड बाय 3 है और -7 हम लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम देखें कि 3 + 6 × 9, 3 सेम उसको रखकर और फिर हमने क्या किया है कि मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर पहले, तो इसलिए पेमडास रूल के मुताबिक हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 9 को, तो 54 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो सेकंड स्टेप हमारा डिवाइड का होगा, 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। तो यूँ 3 + 18 - 7 बाकी बचा,
जिसमें से अब हमें पेमडास रूल के मुताबिक जो है एडिशन पहले करना होता है, तो एडिशन करेंगे तो 21 बन जाता है, और इसमें से माइनस करेंगे 7, तो इस तरीके से 14 हमारा आंसर हो जाता है। तो आपको ये पेमडास रूल के मुताबिक जो है वो आप करेंगे तो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। यही हमसे इससे पहले सवाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, ए नर्स कैलकुलेट्स 500 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 इंटू 10, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट। तो आपको मालूम है कि इसकी रिज़ल्ट के लिए हमें क्या करना होगा, पहले जो पैरेंथेसिस हैं इन्हें सॉल्व करना होगा। तो पहला पैरेंथेसिस में डिवाइड है तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 100। और सेकंड जो ब्रैकेट्स हैं उसमें 2 इंटू 10 है, यही 20 हो जाएगा, और बीच में प्लस का साइन है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है 120। तो बी इज़ अवर करेक्ट आंसर। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ। और अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें 6 to 8 कंबाइन मैंने वीडियो बनाई है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसमें 6 to 8 जो है आपके सेशंस कवर हो जाएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। दूसरे साथियों को भी जो लम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कल क्वांटिटी रीजनिंग का पेपर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।